नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली की फिजाओं में कुछ अलग सरगर्मी है। सत्ता के गलियारों में कुछ गड़बड़ है। एक साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी एक्टिव। संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक अचानक इतनी बैठकों की बाढ़ क्यों? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या मोदी सरकार किसी गहरे सियासी संकट में है? सोमवार को संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई एक हाई लेवल मीटिंग। मुद्दा देश की आंतरिक सुरक्षा। मौजूद थे एनएसए अजीत डोभाल, आईबी डायरेक्टर तपन डेका और गृह सचिव गोविंद मोहन। उसी दिन संसद भवन में ही प्रधानमंत्री मोदी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मंत्री पीयूष गोयल और किरण रिजिजू से की अलग बैठक। और फिर आता है सबसे बड़ा सियासी संकेत। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग समय पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं। पहले दोपहर 12:41 पर पीएम मोदी, फिर शाम 6:37 पर अमित शाह। राष्ट्रपति भवन से इन दोनों मुलाकातों की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट होती हैं। अब सवाल ये कि एक ही दिन अलग अलग मुलाकात की जरूरत क्यों पड़ी? राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं चल रही हैं। क्या सरकार उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा रही है? क्या जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की तैयारी है? पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। और हम तब तक नहीं रुकने वाले। हम इन पर दबाव डालेंगे पार्लियामेंट में, यहां पर, कि ये जो आपको स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो पहली बार हुआ है, इसको रिवर्स करना है और आपको स्टेटहुड देना है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी। लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपका अधिकार छीनते रहे हैं। या फिर सरकार सिर्फ जम्मू को राज्य और कश्मीर को केंद्र शासित बनाकर बड़ा फैसला लेने जा रही है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी हो रही है? हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है, और उसमें सच्चाई भी है, कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं, और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए, और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को
आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। या राहुल गांधी के 7 अगस्त के इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले कोई बड़ा दांव? राहुल गांधी ने दावा किया है कि 100 लोकसभा सीटों पर चुनावी घोटाले हुए हैं। उन्होंने चेताया है कि अगर इनमें से 15 सीटें भी सही होती तो मोदी दोबारा प्रधानमंत्री न बनते। The electoral system, when we release this data, it's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. So, it's very clear that the institution that holds this, that protects this, that holds this, that defends this, has been obliterated and taken over. इसके बाद से सत्ता पक्ष में घबराहट साफ देखी जा रही है। उसी घबराहट का असर है ये मीटिंग्स, या फिर विपक्ष के इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की रणनीति बनाई जा रही है। सियासी सूत्रों का कहना है कि एनडीए गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू नाराज चल रहे हैं। वजह है एसआईआर स्कीम और अमेरिका के टैरिफ मसले पर मोदी की चुप्पी। मोदी सरकार को बहुमत के लिए नायडू का साथ चाहिए, तो क्या अब दिल्ली में इन बैठकों का मकसद उन्हें मनाना है? जैसे जैसे विपक्ष हमलावर होता जा रहा है, मोदी सरकार रक्षात्मक मुद्रा में दिख रही है। दिल्ली की यह सियासी हलचल कोई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसी बड़े कदम या खतरे की आहट है। क्या सरकार अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है, या फिर संकट से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है? जो भी हो, पीटी लाइव आपको हर अपडेट देता रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस राजनीतिक हलचल का सच क्या है, आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।